तो आइए दोस्तों, ज़ीरोधा काइट में हम जानते हैं कि टीओटीपी कैसे लगाते हैं, क्योंकि जब भी हम ज़ीरोधा काइट में पेनी स्टॉक्स या ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक्स जो कि सर्किट मेंटेन करता है, उसको जब भी हम बाई या सेल करते हैं तो उसमें टीओटीपी मांगता है। और टीओटीपी हम कैसे जनरेट करते हैं, आइए सीखते हैं। चलते हैं गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आ गए हैं हम, और यहाँ पे लिखेंगे काइट बाई ज़ीरोधा, यहाँ लिखा हुआ है, इसको सर्च करते हैं। काइट बाई ज़ीरोधा सर्च करने के बाद हमको इस तरह से पेज ओपन होता है जिसमें लिखा हुआ है काइट ज़ीरोधास। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमको लॉगिन करने के लिए कहेगा। इसमें यूज़र आईडी और ये पासवर्ड जो कि ज़ीरोधा काइट का है, वो यूज़र आईडी और पासवर्ड हम डाल देते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट का पिन भी मांगता है। हम ज़ीरोधा काइट का पिन यहाँ पे 6 डिजिट का एंटर करके हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कॉर्नर पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आता है। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन इसमें से खुल जाता है। इसके नीचे आएंगे, सबसे नीचे में आने के बाद इनेबल 2 फैक्टर टीओटीपी है, इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होता है जिसमें ईमेल वेरिफिकेशन होता है, जिसमें कि जो रजिस्टर ज़ीरोधा में जो रजिस्टर ईमेल है उस पे एक पासवर्ड जाता है, और उस 6 डिजिट का पासवर्ड को यहाँ पे हम इंटर करते हैं। देखिए 6 डिजिट का जो भी पासवर्ड है हम इसमें इंटर कर दिए हैं। अब इसके बाद हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। अब इसके बाद इस तरह से पेज ओपन हो जाता है, जहाँ पे एक क्यूआर कोड देता है, और उसके बाद नीचे में जो है 6 डिजिट का टीओटीपी डालने के लिए कहता है। अब ये क्यूआर कोड किसी और मोबाइल में आप वहाँ पे से गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के वहाँ जा दूसरे मोबाइल पर, और उस पर गूगल ऑथेंटिकेटर डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से हम गूगल ऑथेंटिकेटर की मदद से हम इस जो भी ये क्यूआर कोड है इसको हम स्कैन कर लेते हैं। और स्कैन करने के बाद दूसरे मोबाइल में जब आप स्कैन करेंगे तो वहाँ पे 6 डिजिट का एक नंबर शो करेगा, उस नंबर को यहाँ पे डाल देना है। तो देखिए वो नंबर हम अभी यहाँ पे डाल रहे हैं, 6 डिजिट का वो नंबर है, और ये नंबर सिर्फ 30 सेकंड तक ही रहता है। 30 सेकंड के बाद वो चेंज हो जाता है, जो कि गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप आपको हमेशा न्यू जो 30 सेकंड के बाद न्यू 6 डिजिट का टीओटीपी आपको देगा, और उसी के आधार पर आपका जो है लॉगिन होगा। और ये लॉगिन होने के बाद आपका जो जो ज़ीरोधा काइट का ऐप्स है वो हमेशा आपको सिर्फ ये टीओटीपी डालने से ही लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद उसमें यूज़र आईडी या पासवर्ड या पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब आप देख लीजिए, ये 6 डिजिट का टीओटीपी भी हम डाल चुके हैं, और उसके नीचे में डालेगा कि करेंट पासवर्ड आप डालिए। तो यहाँ पे करेंट पासवर्ड जो आपका ज़ीरोधा काइट का है वो डाल दीजिए। उसके बाद इनेबल पर क्लिक कर दीजिए। तो आइए हम इनेबल पर क्लिक करते हैं। जब हम इनेबल पर क्लिक कर देते हैं तो अब यहाँ पे एक डायग्राम ओपन होता है जिसमें लिखा होता है टीओटीपी ऑथेंटिकेशन इज नाउ इनेबल ऑन योर अकाउंट, यू विल नीड टू री लॉग इन टू ऑल योर काइट सेशंस अक्रॉस ऑल डिवाइस। यानी जितना भी जगह पे ये लॉगिन हो चुका होगा वो सभी अब बाहर हो जाएगा, और आपको टीओटीपी से उसको लॉगिन करना पड़ेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जिस ऐप से आप यहाँ पे जो स्कैन क्यूआर कोड को स्कैन किए हैं उसी ऐप्स का आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम गूगल ऑथेंटिकेटर से किए हैं, तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर ही आगे भी कभी अगर इसको डिसेबल भी करना पड़े और फिर से लॉगिन करना पड़े तो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप्स का यूज करके ही आप जो है टीओटीपी जनरेट कर सकते हैं। अब वापस से सब लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो चलिए इसमें पासवर्ड डाल के देखते हैं। तो चलिए इसमें हम पासवर्ड डाल दिए, अब लॉगिन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही लॉगिन पर क्लिक किए तो यहाँ पे ऑथेंटिकेटर टीओटीपी डाल मांग रहा है। अब यहाँ पे उस जो भी गूगल ऑथेंटिकेटर से हम इसको स्कैन किए हैं वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जो अपडेट टीओटीपी होगा, क्योंकि ये 30 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है, तो जो अपडेट टीओटीपी होगा वो हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो डाल देते हैं अभी का अपडेट टीओटीपी। देखिए टीओटीपी के बाद हमारा पेज फिर से लॉगिन हो चुका है, और फिर से आपको सारा ऑप्शन इसमें दिखने लगेगा। हम बात कर लेते हैं इसको डिसेबल कैसे करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स या ट्रेड टू ट्रेड स्टॉक्स के अलावा इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसीलिए हम इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। तो फिर से वही ऑप्शन करते हैं, आते हैं, फिर कॉर्नर में क्लिक करते हैं, और यहाँ पे फिर बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है जिसमें माई प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। माई प्रोफाइल के बाद यहाँ पे हम पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है, जिसमें नीचे में जैसे इनेबल किए थे वहीं पे नीचे लिखा हुआ है डिसेबल 2 फैक्टर टीओटीपी, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको कह रहा है कि जो करेंट पिन है उसको चेंज करने के लिए कह रहा है।
तो पिन चेंज करेंगे तो हमारा ये डिसेबल हो जाएगा TOTP का सेक्शन। तो देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है चेंज पिन, तो यहाँ पे करंट पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड हम डाल देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम चेंज पिन के ऑप्शन में आ चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले हमको मांगा है पासवर्ड, तो यहाँ पे हम पासवर्ड डाल दिए हैं। अब आगे कह रहा है चेंज पिन, तो चेंज पिन करने के लिए हमको न्यू 6 डिजिट का पिन डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पिन डाल करके सबमिट करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट पासवर्ड भी हम डाल चुके हैं, उसके बाद चेंज पिन का ऑप्शन है, तो इसमें न्यू 6 डिजिट का पिन भी हम डाल चुके हैं और अब इसके बाद हम अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो है हमारा TOTP डिसेबल हो जाएगा। तो देखते हैं क्लिक करके। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हम सबमिट पे क्लिक किए हैं तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन आया है, जो कि जोरोडा काइट का रजिस्टर्ड ईमेल है, उस पर एक 6 डिजिट का यहाँ पे वेरिफिकेशन गया होगा। तो वहाँ पे वो वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। इस बॉक्स में हम यहाँ पे जो भी ईमेल पर गया है उसको हम इंटर करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम कोड इंटर कर चुके हैं, अब हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। अब वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर एक डायग्राम ओपन हो जाता है, उसमें लिखा हुआ है कि पिन चेंज सक्सेसफुली, यू विल नीड टू लॉग इन टू ऑल योर काइट सेशंस अक्रॉस ऑल डिवाइस। यानी जितने पर भी आप इसको लॉगिन कर चुके थे वो सारा लॉग आउट हो चुका है। अब आपको फिर से जो है न्यू पिन के जरिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखते हैं दोस्तों कैसे लॉगिन होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको पासवर्ड मांग रहा है, यानी जो भी लॉगिन कर चुके थे उसको लॉग आउट कर दिया, क्योंकि हम पिन चेंज किए हैं और TOTP को डिसेबल किए हैं। तो यहाँ पे फिर से हम पासवर्ड डालते हैं। तो यहाँ पे पासवर्ड हम डाल चुके हैं और अब इसके बाद हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको पिन मांग रहा है, जो कि न्यू पिन हम जनरेट किए थे, वो पिन अब हमको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। तो चलिए इसमें न्यू पिन इंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम न्यू पिन इंटर कर दिए हैं। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको फिर से ये डायग्राम ओपन हो गया, जिसमें कि जो पहले से था वो सारा ऑप्शन फिर से आ गया है। अब हम चलते हैं कि हमारा जो TOTP था वो डिसेबल हुआ कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। तो चलिए फिर से माई प्रोफाइल पे चलते हैं। माई प्रोफाइल पर जाने के लिए यहाँ पे आए, माई प्रोफाइल पे आए। माई प्रोफाइल पर जाने के बाद पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर क्लिक किए। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए कि डिसेबल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे इनेबल 2 फैक्टर TOTP कर दिया है, मतलब कि हमारा फिर से इनेबल करने के लिए कह रहा है, यानी हमारा ये TOTP अब हमारा डिसेबल हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम जाने कि TOTP जो है कैसे इनेबल करते हैं और कैसे यहाँ पे डिसेबल करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को के माध्यम से हम जाने। फिर से कहना चाहेंगे कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए और आगे इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जो भी वीडियो बनाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।